अगर तुम्हें शब्द निर्माण सीखना है तो तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है। बट नया चैनल देख करके ये मत सोचना कि ये क्या बताएगा भाई, मैं तो उससे देख लेता हूँ क्योंकि उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और नीचे से ही सब कोई ऊँचे उठते हैं यार। कोई ऐसा नहीं कि पैदा होती ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के बैठा था। शांति रखो, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट में सारा का सारा शब्द निर्माण जो है वो समझा दूंगा बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में शब्द निर्माण होता क्या है। कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी है। 3 चीजों पे बेस है। तीनों चीज क्या है? आ प्लस हार, आहार यानी कि भोजन। कोई भी 2 शब्दों को मिला करके कोई एक नया शब्द निकल जाए, कोई भी 2 शब्दों को मिला करके कोई भी एक नया शब्द निकल जाए, वही है आपका शब्द निर्माण। इसी में खत्म है। उपसर्ग पड़ता है, बहुत ही चुन्नी चुन्नी से चीजें हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी। बट इतना समझो, जैसे प्र प्लस हार प्रहार यानी कि चोट, वी प्लस हार विहार यानी भ्रमण करना। तो देखो, आ मैं अगर बोलता अलग और हार अलग बोलता, आ और अलग बोला, हार अलग बोला, दोनों का मतलब अलग है कि नहीं है? अलग है ना। लेकिन दोनों को मिला करके बोला तो आपका एक नया शब्द निकला। बस इतने में तुम्हारा यहाँ पे शब्द निर्माण कंप्लीट है। कोई अलग अलग शब्दों को मिला करके, अलग अलग चीजों को मिला करके कोई एक नई चीज निकले, इसी को हम लोग कहते हैं शब्द निर्माण। इसके 2 रूप होते हैं, एक है आपका उपसर्ग और एक है आपका प्रत्यय। ये बात आप सभी को पता, नहीं पता समझ जाओ। एक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके उपसर्ग से। तो उपसर्ग के भी आपके 3 प्रकार हैं। भाई डरो मत, बिल्कुल मत डरो। 3 प्रकार बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा आपका हिंदी के उपसर्ग और तीसरा आपका विदेशी उपसर्ग। कुछ नहीं है, डरो मत। उपसर्ग का मतलब ही होता है कि आगे लगने वाले कोई वर्ड, ठीक है, उसको हम पीछे एक मूल शब्द के साथ जोड़ दें, कोई नया शब्द निकल जाए, उसी को उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, संस्कृत के उपसर्ग को देख के डर रहे होगे, डरो मत। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो तुम लोग डायरेक्ट, जैसे आ, अंतर, अति, अध, अघि, अनु, अप, अभि, अव, ऐसे करते करते आपके जितने भी सारे ये आगे के उपसर्ग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। नहीं समझ में आया क्या है? इनको आप किसी भी वर्ड के साथ जोड़ोगे। जैसे मान लो मैंने आ को, ये ऊपर वाला आ है, इसको मैंने ज्ञान के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? अज्ञान। मैंने ऊपर वाले आ को पवित्र के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? आ प्लस पवित्र अपवित्र। यहाँ पे देखते चलो ना। और मैंने आ को यहाँ पे दृश्य के साथ जोड़ा, दृश्य अलग शब्द होता है लेकिन मैंने उसके आगे आ लगा दिया तो वो हो गया अदृश्य। अब यहाँ पे समझ नहीं पाते बच्चे कि ये अर्थ का मतलब क्या होता है, क्योंकि आ का मतलब तो यार अभाव नहीं होता, अंतर का मतलब भीतर थोड़ना होता है, अति का मतलब बहुत थोड़ी होता है, अधा का मतलब नीचे होता है, अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है, अनु का मतलब पीछे होता है। ऐसे कहाँ से होता है? मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है आ के आगे जो भी शब्द आप जोड़ो, जैसे ज्ञान यहाँ पे जोड़ा, अब आ के आगे ज्ञान को जोड़ा तो क्या होगा? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान की विशेषता क्या है एक्चुअल में देखें तो? अज्ञान का मतलब है कि ज्ञान की कमी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ के आगे आप किसी भी शब्द को जोड़ोगे तो उसका अर्थ जो भी निकलेगा उसमें आपको अभाव ही दिखेगा, कमी ही दिखेगी। कोई भी शब्द को जोड़ दो आ के आगे दृश्य को जोड़ा तो अदृश्य हुआ। अदृश्य का मतलब कि देखने की कमी, देखने का अभाव। तो यहाँ पे आ का अर्थ नहीं है ये। आ के आगे जो भी शब्द को आप लगाओगे उसका जो भी अर्थ निकलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अंतर, अब मैंने अंतर को आगे लगा दिया, यहाँ पे क्या है? अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब भीतर, अंदर की बात बताई जा रही है ना, अंतर। तो वही चीज है आपका। जैसे अति का हम देख लें, अति अगर हमने किसी की भी आगे अति लगा दिया, जैसे अतिशय, अतिरिक्त, मुझे इससे अतिरिक्त और चाहिए, और क्या चाहिए? अतिरिक्त। तो मतलब क्या हो गया? बहुत, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मुझसे इससे अतिरिक्त चाहिए। वही चीज है। जैसे अधा अगर आप किसी भी चीज, अधा बहुत हार्ड शब्द हो रहा है बट अगर हम शॉर्ट शब्द देखें तो उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि आगे जो भी शब्द हो उसके आगे जो भी शब्द लगेगा उसका अर्थ आपका ये हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ, इनको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोग जो है देख लेना, क्योंकि इसी में से आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है मैच कर सकता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। वो है आपका हिंदी के उपसर्ग। जैसे एक संस्कृत के उपसर्ग आपका कंप्लीट हुआ, अब हिंदी के उपसर्ग। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी आगे के शब्द आपको जो दिए गए हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे अन, अध, उन, कु, चौ, ती, नी, भर, दू, बिना, ये सब आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। अब इनको आप लोग किसी भी शब्दों के आगे लगाओगे, जैसे अन के आगे मैंने पढ़ लगा दिया
यहाँ पे देखो अन के आगे मैंने पढ़ लगाया तो क्या बन गया, अनपढ़। अन के आगे मैंने बन लगा दिया तो अनबन। अन के आगे जान लगा दिया तो अनजान। अन के आगे होनी लगा दिया तो अनहोनी। अन के आगे कही लगा दिया तो अनकही। तो सारा का सारा आपका हो गया। अब यहाँ पे अर्थ वही चीज है। अन के आगे मैं किसी भी शब्द को लगाऊं, दुनिया के नहीं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, अगर मैं किसी भी शब्द को लगा रहा हूं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, अभाव में। अन के आगे मैंने पढ़ को लगाया तो मतलब पढ़ाकू बच्चे को हम कहते हैं पढ़ाकू, और अनपढ़ को क्या कहते हैं, अनपढ़। यानी कि उसके पास पढ़ाई की कमी है। पढ़ाई की कमी का मतलब होता है अभाव। अभाव का मतलब ही तो कमी होती है। यहाँ पे ठेठ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि कमी का मतलब ही अभाव होता है। तो अन के आगे किसी भी शब्द को आप जोड़ोगे तो उसका मिला करके जो अर्थ निकलेगा वो आपका अभाव ही होगा, उसकी कमी ही होगी। अध के आगे आप लोग कुछ भी लगा लो, जैसे अध खिला, अध जला, अध मरा, अध का, है ना, तो उसका मतलब आधा ही हो जाएगा, आधा। जैसे अध जला का मतलब क्या है, आधा जला है, तो अर्थ तो आधा ही निकल रहा है। अब उनका देख ले, जैसे उनका मतलब कम कैसे हो गया, जैसे 59, 29, है ना। तो इसमें भी तो आपका जो 60 था, 60 से एक कम क्या होता है, 59, है ना। 59, 60, 29, ठीक है। 30 का आधा, 30 के एक पहले क्या होता है, 29 को हम क्या कहते हैं, 29। तो यहाँ पे भी आपका जो है एक कम हो चुका है, उसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे उनके आगे कोई भी शब्द को लगाओ वो आपका कम में ही अर्थ निकालेगा। इसी तरीके से आपका हिंदी के सारे उपसर्ग हैं जो आप इस समय देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग आपके क्या है, कुछ नहीं है। ये जो उपसर्ग आप लोग देख रहे हो, एन, कम, गैर, दर, ना, बा, दे, बा, जो भी है आपका, इसको मिला करके इसके आगे जो भी आप शब्द जोड़ोगे, जैसे एन के आगे मैंने वक्त लगा दिया, एन वक्त पे आ गया, एन मौके पे आ गया, ये तो इसका मतलब क्या है, ठीक। हाँ, ठीक मौके पर आ गया, एन वक्त पर आ गया, ठीक टाइम पे आ गया। तो नहीं तो आज तो यार पिटाई हो जाती है इसकी, सच्ची बता रहा हूँ मैं, थप्पड़ लगाता है इसके। यही तरीका है कि एन के आगे वक्त आपने लगा दिया, उसका अर्थ क्या निकला, ठीक, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कम के आगे आप लोग कोई भी शब्द का लगाओ, जैसे कम के आगे यहाँ पे जोर लगा दिया, कम के आगे अकल लगा दिया, कम के आगे वक्त लगा दिया, तो उसका अर्थ निकलेगा थोड़ा, उसके पास थोड़ी है। जैसे कमजोर, भाई थोड़ा कमजोर है यार, देख ले। कम अकल, भाई थोड़ा कम है उसके पास बुद्धि, यार कम वक्त, यार थोड़ा मंद बुद्धि है, क्या बोलूँ अब उसको। गैर, यहाँ पे गैर लिखा हुआ है। अब इसके आगे आप लोग कोई भी शब्द लगाओ, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी, तो इसके बिना है, उसकी गैर हाजिरी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी गैर जिम्मेदारी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तरीका है। दर के आगे कोई भी शब्द लगाओ, में आएगा। जैसे दरअसल, अरे दरअसल मैं तुझे ये बताना चाहता, में आया ना, अरे दरख्वास्त करनी थी यार तेरे को मेरी, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी उपसर्ग होते हैं उनके आगे आपको जो भी शब्द लगा दो तो इसका मतलब जो है अर्थ ये निकलता है। इसी को हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग। यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन पे इस समय दिखा रहा हूँ, ये भी आपके उपसर्ग हैं विदेशी वाले। अब चलते हैं आगे प्रत्यय पे। प्रत्यय क्या होता है, कोई भी आगे नहीं, आगे आपका मूल शब्द रहेगा। जैसे कोई भी शब्द हो गया, जैसे यहाँ पे पर्वत हो गया, ये आपका एक मूल शब्द होता है। इसके आगे आपने ई लगा दी, ई तो कोई शब्द नहीं है, ती कोई शब्द नहीं है, इत कोई शब्द नहीं है, वान कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही आपके पीछे कोई शब्दों को जोड़ करके कुछ यहाँ पे नया शब्द निकले, यहाँ पे पीछे जुड़ेगा कोई शब्द, उसमें आगे जुड़ रहा था, इसमें पीछे जुड़ेगा, यही होता है प्रत्यय। सिंपल है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है आपका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, पहले पर्वत के आगे ई लगाया तो पर्वतीय हो गया, कीमत के आगे ती लगाया कीमती हो गया, लेख के आगे इत लगाया लिखित हो गया, प्रतिभा के आगे वान लगाया प्रतिभावान हो गया। तो यही आपका प्रत्यय। इसके अंदर आपके दो प्रकार होते हैं, यहाँ पे देख रहे होगे। एक है आपका कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ज्यादा मत उलझो, कुछ नहीं है ये, कृत प्रत्यय को ध्यान मत दो। सिंपल सा यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कोई भी शब्दों को, प्रत्यय का मतलब ही पता है कि पीछे जुड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़, ठीक है, पढ़ लिखा है, उसके आगे आई लगा दिया, आई हमने अलग से जोड़ा है, तो पढ़ प्लस आई क्या हो गया, पढ़ाई। लुट प्लस एरा, एरा क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन हमने उसके आगे लुट लगा दिया तो लुटेरा। अब लुटेरा और पढ़ाई वो दोनों क्या है, आप समझो जरा, लुटेरे का मतलब क्या होता है। लुटेरा कोई इंसान तो नहीं होता कि किसी इंसान का नाम लुटेरा हो, नहीं, हम यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं कि यार ये बंदा लुटेरा है, चोर है ये, तो कैसे, उसकी विशेषता बता रहे हैं हम लोग कि हाँ वो चोर है। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि आप बहुत बुद्धिमान है यार, ये बंदा ना
बहुत बुद्धिमान है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ यार ये ना अपनी क्लास के अंदर हमेशा टॉप करता है, इससे बच के रहियो भाई, बहुत बुद्धि है इसके अंदर। तो मैं आपकी बुद्धि की विशेषता बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या है, बुद्धि। मैंने ये नहीं कहा कि आप बुद्धू हो, मैंने कहा आपके अंदर बुद्धि है। यही चीज है, किसी की विशेषता निकल के आ रही हो कोई भी शब्द को जोड़ने के बाद, प्रत्यय जोड़ने के बाद। तो लुट के आगे अगर हमने एरा लगाया तो यहाँ पे उसकी विशेषता निकल करके आगे कि वो लुटेरा है। लुट तक हमें नहीं पता था कि वो क्या है। लुट का मतलब क्या हो गया, लुट गया। कौन लुट गया पता नहीं, लेकिन हमने लुट के आगे एरा लगा दिया तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये लुटेरा है। लुटेरा यानी विशेषता बन गई उसकी एक, ठीक है। वैसे ही संज्ञा भी अगर आ जाए बनने के मतलब पीछे लगने के बाद, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, अक्कड़ है, अक्कड़ के आगे हमने भूल लगा दी तो क्या हो गया, भुलक्कड़। और भुलक्कड़ क्या है, किसी भी बंदे की विशेषता है। यार ये बहुत भुलक्कड़ है, मैंने इसको बोला है कि यार याद करके मेरे को दवाई दे देकर मेरे को नहीं देता ये दवाई टाइम पे। ये बहुत घुमक्कड़ है भाई, डेली देखता हूँ ये मेरे को रात को 12 बजे ना बाहर ही दिखता है, पता नहीं क्या करता है चुड़ैलों के साथ, ठीक है। उसके आगे भुलक्कड़ हो गया आपका। तो वही चीज है ना, मैं उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि वो घुमक्कड़ है, वो वही चीज है यार। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ गए हो गया मैं क्या बताऊं, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये सारे के सारे आपके कृत प्रत्यय के ही हैं, ठीक है। जो ये अक्कड़ बक्कड़ है जो है, ठीक है। इसके आगे देख लो। अब आते हैं आपके संस्कृत के प्रत्यय पे। अब संस्कृत के प्रत्यय क्या होता है, अन, अनीय, उक, या, अना, आ, ई, सत, ठीक है। और भी होते हैं। यहाँ पे इतना समझने की कोशिश करो कि जो भी संस्कृत के कृत प्रत्यय का मतलब क्या, कोई भी शब्दों को जोड़ करके पीछे आपका कुछ नया शब्द निकल जाए, उसी को कहते हैं आपका संस्कृत के कृत प्रत्यय। जैसे यहाँ पे देखो, अन, गमन हो गया, गम लगा दिया मैंने कि अन के आगे मैंने गम लगा दिया तो क्या हो गया, गमन। नम के आगे मैंने अन लगा दिया तो क्या हो गया, नमन। जल के आगे मैंने अन लगा दिया तो जलन। जल का मतलब ही अलग था, मतलब ही बदल गया, जलन हो गया, अलग अलग ही मतलब बन गया। पठ के आगे मैंने अन लगा दिया, पठन। लेखन, ऐसी तरीके से अनीय, अनीय यानी मैंने पूज के आगे, पूजा के आगे मैंने अनीय लगा दी तो पूजनीय। पठ के आगे नीय लगा दिए तो पठनीय। इसी तरीके से आपका होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट है, जैसे आपका प्रत्यय का दूसरा भाग, एक था आपका कृत प्रत्यय जिसके अंदर दो थे आपके, संस्कृत का प्रत्यय और एक और था नॉर्मल वाला। अब आता आपका तद्धित प्रत्यय। इसके अंदर क्या है देखो, क्रिया की धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मान लो इसमें ना आपका कोई शब्द नहीं जुड़ेगा, इसमें आपका संज्ञा भी जुड़ेगी, सर्वनाम भी जुड़ सकता है, उसके साथ विशेषण भी जुड़ सकता है और कोई नया शब्द निकाले। जैसे यहाँ पे देखो, महंगा प्लस आई क्या हो गया, महंगाई। जोश प्लस ईला, जोशीला। कथा प्लस कार, कथाकार। मतलब कि आगे आपका जो शब्द लग रहा है ना, वो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई चीज को निकाल करके कोई नया शब्द निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। वैसे ही आपका है हिंदी के तद्धित प्रत्यय, देख सकते हो कुछ नहीं है यार, बहुत ही। जैसे यहाँ पे आ लिखा है, भूख के आगे मैंने आ लगा दिया, भूखा। ज्यादा मत समझो, जितना समझाना तो उतना समझ के। अब तुम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को पढ़ लेना, जा करके गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ही